क्वेश्चन नंबर 8 tan इनवर्स 2 cos थीटा 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हमें इसको क्या करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे देख लेते हैं, ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, अंदर की ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1/2, तो हमें पता है जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है साइन π/6 की। साइन 30 जो होता है वो उसकी वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 को रेडियन में लिख सकते हैं π/6। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और इसको रेडियन में लिखते हैं साइन π/6। यहाँ पे पुट कर देते हैं tan इनवर्स 2 cos एज इट इज़ 2 साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे साइन π/6। तो साइन π/6 जहाँ पे पुट करा, साइन था साइन इनवर्स था, ये तो कैंसिल हो गए। tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू π/6, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो आ गया tan इनवर्स 2 cos π/3। अब हमें पता है जो π/3 होता है ये हो जाएगा हमारा 60। तो जहाँ पे जो हमारा tan 60 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos 60 जहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1। अब हमारी जहाँ पे कोई वैल्यू तो आई नहीं है, हमें तो फाइंड करने को बोला था वैल्यू। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है जो tan 45 होता है, tan 45 जिसको हम tan π/4 भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू होती है 1। अगर मैं जहाँ पे पुट कर दूँ 1 की जगह पे tan π/4, तो tan और tan इनवर्स कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया π/4। और यही हमें फाइंड करना था वैल्यू। इसको दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन गिवन था tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। पहले स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको, फिर पूरे को। साइन इनवर्स 1/2 है, हमें पता है जो साइन 30 होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो उसकी जगह पे साइन 30 पुट कर सकते थे, बट हम आंसर्स को रीडिंग में लिखते होते हैं जहाँ पे। तो हमने लिखा π/6 लिखा, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल, तो टर्म बचती हैं 2 π/6, ये दोनों कैंसिल हो जाती हैं, तो 2 cos π/3 आ जाएगा। π/3 का मतलब जहाँ पे है cos 60 से, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 1/2 जहाँ पे पुट करा, 2 से 2 कैंसिल 1। अब वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा tan इनवर्स तो कैंसिल नहीं हुआ है, तो जहाँ पे हमें पता है tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए जहाँ पे अंदर भी tan आना चाहिए, तो हमने क्या करा, हमें पता है जो tan 45 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और उसको रेडियन में लिखते हैं π/4। वही वैल्यू जहाँ पे पुट करी, tan और tan इनवर्स कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ गया π/4। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9th, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्र प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्र अपॉन 1 प्लस वाई स्क्र। एक्स की मॉड की वैल्यू लेस देन 1 है, वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें पता है जहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक्स भी है और वाई भी है। वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये tan की फॉर्म में आ जाए। तो tan 1/2 को एज इट इज़ रखा हमने, साइन इनवर्स x पहले जहाँ पे लिख लेते हैं क्या वैल्यू पुट करी है। तो हमने पुट करा है y इक्वल्स टू tan phi और x इक्वल्स टू tan थीटा, और जहाँ से आ गया phi इक्वल्स टू, क्योंकि ये अलग अलग एंगल लेके चलेंगे इनके, और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x। तो x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते हैं, तो आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र है तो tan स्क्र थीटा प्लस कॉस इनवर्स एज इट इज़ 1 माइनस वाई का स्क्र है तो tan स्क्र phi अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्र है तो 1 प्लस tan स्क्र phi। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, tan 1/2 को एज इट इज़
तो जो 2 tan थीटा होता है, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। तो जहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे साइन इनवर्स, ये हमारा सेम है तो इसकी जगह पे पुट करेंगे साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, प्लस का साइन, कॉस इनवर्स एज इट इज़। तो एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा की। जहाँ पे हमारा थीटा नहीं है, फाई है, ये बिल्कुल सेम है तो लिखेंगे cos 2 फाई। cos और cos इनवर्स कैंसिल, tan 1/2, अंदर टर्म्स बचती हैं 2 थीटा एंड 2 फाई। 2 जहाँ पे भी था, जहाँ पे भी कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस 5। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम इसको लिखें 2 थीटा, थीटा था तो थीटा की जगह पे tan इनवर्स लिख देंगे, फाई की जगह पे tan इनवर्स y। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाहर टर्म है tan, तो जहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, फाई की जगह पे tan इनवर्स y। तो इसके लिए भी हमारी आइडेंटिटी होती है, जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसको साइड पे टू लिखना है। तो जहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है और किसके इक्वल होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मीन्स कि हम tan इनवर्स x और tan इनवर्स y की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं tan एज इट इज़, और जहाँ पे इसके आगे हमारा tan इनवर्स भी होता है, tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, tan और tan इनवर्स कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। एक्स वाई की फॉर्म में आंसर आ गया, इसी को हमें वैल्यू को फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें जो इक्वेशन गिवन थी साइन tan 1/2 साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारे पास जहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी होती है। पहले हम जहाँ पे क्या करेंगे, अगर दो वेरिएबल्स होती हैं तो हमें पुट करना पड़ता है। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि एंड पे tan आ जाए और वो दोनों कैंसिल हो जाएं। y किसके का रखा, tan फाई के, अलग अलग एंगल लेके चलेंगे x tan थीटा के, वहाँ से थीटा और फाई की वैल्यू निकाल ली, x की जगह पे पुट कर दिया tan थीटा, नीचे tan स्क्वायर आ गया, y की जगह पे पुट कर रहा tan फाई, tan स्क्वायर फाई और tan स्क्वायर फाई आ गया। फिर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह पे हम sin 2 थीटा लिख सकते हैं। ये बिल्कुल सेम था, जहाँ पे वैल्यू डाल दी, बाहर साइन इनवर्स था, यहाँ पे साइन कैंसिल हो गए, फिर प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर फाई। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा। बट यहाँ पे हमारा फाई था तो हम उसकी जगह पे लिखेंगे cos 2 फाई, cos और cos इनवर्स कैंसिल, टर्म बचती है 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 कॉमन निकाला, बाहर जाके 2 से 2 कैंसिल, थीटा की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, फाई की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। फिर आइडेंटिटी होती है इनके लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये पूरा सेम था, इस पूरी वैल्यू को जहाँ पे डाल दिया, tan इनवर्स कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। यही हमें फाइंड करना था, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10th, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन 10 to 15 क्वेश्चन। हमें जहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है हमें उसमें वैल्यू फाइंड करनी है। 10th क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन 2π/3। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारा क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें वैल्यूज़ कैसी होती हैं। तो जहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, जहाँ पे हमारी जो सारी वैल्यूज़ होती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होती हैं। फिर जहाँ पे साइन और साइन का ऑपोजिट कोसेकेंड उसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। जहाँ पे tan एंड cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
जहाँ पे कॉस एंड सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। तो जहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम जहाँ पे एंगल देखते हैं 2 पाई/3, वैल्यूज़ हमारी कैसी होती हैं 0, पाई/2 मीन्स के 90 और पाई और 2 पाई/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो 2 पाई/3 को कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई/3। अब हमारा जो पाई है वो यहाँ पे है, अगर पाई में से हम पाई/3 माइनस करते हैं तो हम इस क्वाड्रेंट में आते हैं। मीन्स कि इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, पहले साइन पाई माइनस पाई/3। अब साइन पाई माइनस पाई/3 है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको रिमूव कर देंगे, आ जाएगा हमारा साइन पाई/3। बट वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो हमें जहाँ से पता चलेगा, पाई में से पाई/3 माइनस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगी सारी साइन की पॉजिटिव, और ये साइन है तो ये आ जाएगा पॉजिटिव के साथ। अब साइन इनवर्स है, साइन है कैंसिल हो गए, तो फाइनल आंसर आ गया पाई/3। और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन था, इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3। हमने पहले देखा क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और कौन सी नेगेटिव होती हैं। इसको लर्न करने के लिए आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से आप इसको याद रख सकते हो। इसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव, ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, साइन और कोसेकेंड, टैन और कॉट, कॉस और सीकेंड की वैल्यू पॉजिटिव। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे देखेंगे जो 2 पाई/3 है, 2 पाई/3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 पाई/3 को ब्रेक कर सकते हैं पाई माइनस पाई/3। मीन्स कि पाई में से पाई/3 अगर माइनस करते हैं तो जहाँ पे वैल्यू आती है तो वो लिख दिया। इसको रिमूव करा तो साइन की वैल्यू हो जाएगी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो हम जहाँ पे लिखेंगे साइन पाई/3। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल और पाई/3 हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स tan 3 पाई/4। सबसे पहले जो 10th क्वेश्चन में करा था, क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब हमारा जहाँ पे जो 3 पाई/4 है, ये जो वैल्यू है ना, ये क्या है, इसमें क्या करेंगे हम, इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, इनके बीच में लेके जाएंगे। सबसे पहले इस जो tan की जो वैल्यूज़ होती हैं वो पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच होती है, तो इस वैल्यू को हम इनके बीच लेके जाएंगे, तो मीन्स के ब्रेक करेंगे। तो 3 पाई/4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर पाई में से पाई/4 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 3 पाई/4। तो हम इस फॉर्म में लेके जाना था तो हमने इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हम जहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने ब्रेक करा है, tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई/4। अब हम क्वाड्रेंट में देखते हैं, जहाँ पे 0, पाई/2, पाई एंड 2 पाई/3। तो पाई माइनस पाई/4 है, मीन्स के पाई में से पाई/4 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू होती है, सिर्फ साइन और कोसेकेंड की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो मीन्स के इसको लिखेंगे tan माइनस पाई/4, tan इनवर्स tan माइनस पाई/4, क्योंकि ये वैल्यू जहाँ पे सेकंड में जा रही है तो सेकंड में tan की वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ही होती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो tan इनवर्स x होता है उसकी जगह पे हम क्या लगते हैं, -x होता है तो माइनस आगे आ जाता है, फिर ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आप सीधा भी कर सकते हो, इसको कैंसिल कर देना, तो फाइनल आंसर आ गया -पाई/4। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो tan की वैल्यू होती है वो -पाई/2 से लेके पाई/2 के बीच ही होती है, बट जहाँ पे जो वैल्यू थी वो 3 पाई/4 थी, तो इस वैल्यू को हम इसके बीच में लेके आएंगे। ये लेके आने के लिए हमने इसको ब्रेक कर लिया, पाई माइनस पाई/4। फिर हमने क्वाड्रेंट में देखा कि अगर मैं पाई में से पाई माइनस पाई/4 माइनस करती हूँ पाई में से, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, बट सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो हमने इसको लिख दिया tan ऑफ -पाई/4। ये दोनों कैंसिल हो गए और हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। सबसे पहले इसको हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने से पहले हम इसके एंगल चेक करते हैं। जहाँ पे जो एंगल है वो 3/5 है, जहाँ पे 3/2 है।
हमें पता है जी जो वैल्यू हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं आती हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले इससे स्टार्ट करते हैं। साइन इनवर्स का क्या करेंगे, 3/5 को हम लिख लेंगे कि जी हमारा y के इक्वल है, तो जहाँ से साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इस साइड चला जाएगा तो वो बन जाएगा साइन y इक्वल्स टू 3/5। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ट्रायंगल, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, हमारे पास है यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस होता है, और एंगल्स के लिए हमारे पास एक होता है पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। तो ये फर्स्ट वाला होता है साइन के लिए, मीन्स के हमारा ये P हो गया जहाँ पे 3 और H हो गया जहाँ पे 5। इन दोनों को यूज़ करके हम पहले बेस फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा 3 है, ये 5 है, वैल्यू पुट कर देते हैं और बेस निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 25, 9 होके उस साइड माइनस में चला जाएगा जी, b का स्क्वायर ये आ गया 16। b स्क्वायर की वैल्यू आई है 16, तो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो b इक्वल्स टू 4 हमारा जहाँ पे आ गया। बेस की वैल्यू हमारी जहाँ पे आ गई है 4। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने जहाँ पे जो बेस है, बेस हमारा आ गया था 4। अब अगर हम क्या करें, जहाँ पे लिखें tan y, tan y का मतलब क्या होता है, p/b मीन्स के 3/4, क्योंकि एंगल तो हम y ही लेके चल रहे हैं, तो tan y की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3/4, और y हमारा किसके इक्वल था, साइन इसके इक्वल, तो मीन्स के हम यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 पुट कर सकते हैं। सेकेंड ले लेते हैं कॉट इनवर्स वाला, तो कॉट इनवर्स 3/2 था। ये हमारा क्या है, पहले तो कॉट का जो इन्वर्स होता है वो होता है हमारा tan, और इसका रिवर्स कर देंगे तो आ जाएगा 2/3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे। tan साइन इनवर्स 3/5 था, y की इक्वल था, और y की वैल्यू आई है tan इनवर्स 3/4 प्लस का साइन, देन कॉट की जगह पे tan इनवर्स 2/3। अब मैं एक यहाँ पे आइडेंटिटी लिख रही हूँ, ये आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले भी हमने क्वेश्चंस में यूज़ करी है, इसको ज़्यादा जरूर कर लेना। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स a प्लस b एंड अपॉन में 1 माइनस ए बी। कंपेयर करते हैं और यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, तो tan तो एज इट इज़ आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स 3/4 मीन्स के ये और ये उसकी जगह पे आएगा। पहले लिख लेते हैं tan इनवर्स, a की वैल्यू हमारी 3/4 है, b की वैल्यू है 2/3, जो एंगल्स होते हैं 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा। ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे, तो tan एज इट इज आ गया, tan इनवर्स एलसीएम लिया तो आ गया 12, 12 को 4 से डिवाइड करने पे आएगा 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 9 आ गया, प्लस का साइन है। 12 को 3 से डिवाइड 4, 4 को 2 से 8, अपॉन में 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। tan हमारा एज इट इज tan इनवर्स 9 प्लस 8 17/12, और अपॉन में एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 हम ऊपर ले जाएंगे, ये सिंपल कैलकुलेशन है विच इज़ वेरी इजी। 17/2 12 सॉरी 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन में 1। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, tan और tan इनवर्स है ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर आ गया 17/6। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था, वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी है। इसको दोबारा से देख लेते हैं, हमें गिवन क्या था, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। सबसे पहले ये जो एंगल्स हैं इनकी जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं होती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, लेट कर लिया कि ये y की इक्वल है, यहाँ से हमने साइन को हम इस साइड लेंगे तो साइन y बन गया 3/5। तो हमारे पास एक जो हमारे पास ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रायंगल की बात ही होएगी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H मीन्स के 3/5
p की वैल्यू 3 होगी, h की वैल्यू 5 होगी। वहाँ से बेस निकाल दिया। बेस निकालने का फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, विच इज़ वेरी सिंपल। देन हमारे पास क्या था, y हमने लिया, जहाँ से हमने जब बेस निकाल दिया तो हम ना tan निकालेंगे, tan y। tan किसके इक्वल होता है, p बाई बी के, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 3/4 आ गया। y की वैल्यू निकाली तो tan उस साइड चला गया, तो tan इनवर्स 3/4 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने y लिया था तो जहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड केस चूज़ करा। सेकंड केस में कॉट इनवर्स 3/2 था, तो कॉट का इनवर्स tan होता है और इसका रिवर्स कर दिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम जहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारी एक आइडेंटिटी बनेगी, जो आइडेंटिटी मैंने जहाँ पे लिख दी है। आइडेंटिटी में हमारे पास क्या है, कंपेयर करा, tan इनवर्स एज इट इज़, a और b की वैल्यू ऐड, अपॉन में 1 माइनस a इंटू बी करा। इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई था तो उनको क्या कर दिया, जो कैंसिल हो रहे थे कैंसिल करा। ऊपर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद 2 को ऊपर लेके गए, कैंसिल करा, tan इनवर्स tan कैंसिल, फाइनल वैल्यू आ गई 17/6। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 13 क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल्स टू डैश। ये हमारा एक एमसीक्यू है। इसमें हमें क्या करना है, बताना है कि जो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। सबसे पहले क्वाड्रेंट, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब हम लिखते हैं cos इनवर्स को एज इट इज। 7π/6 था तो 7π/6 यहाँ पे नहीं आता है, लेके आने के लिए हम इसको ब्रेक करेंगे। तो 7π/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस π/6, मीन्स कि इसकी जगह पे लिख देंगे cos पाई प्लस π/6। अब हम जहाँ पे देखते हैं, जहाँ पे जो वैल्यू 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई और यहाँ पे 2π/3। पाई में π/6 ऐड करते हैं तो पाई हमारा जहाँ पे है, इसमें हम ऐड करते हैं π/6, तो मीन्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हमारी सिर्फ tan और जो tan का ऑपोजिट होता है cot, उसी की वैल्यू ही पॉजिटिव होती है। बाकी जितनी भी हमारी हैं रेशो, सभी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो मीन्स के इसको हम कैसे लिखेंगे, cos इनवर्स माइनस cos π/6। हम इसको क्या कर सकते हैं, जहाँ पे क्योंकि ये हमारा जहाँ पे वैल्यू थी वो नेगेटिव आ रही, तो इसके आगे नेगेटिव लिखा। अब हम कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है एक हमारा, अगर cos इनवर्स -x आता है तो माइनस, तो हम लिखते क्या है, सॉरी, पाई माइनस cos इनवर्स x लिख देते हैं उसको। इस पूरे को हम x मान लेंगे। ये नेगेटिव आया है तो इसकी जगह पे आना चाहिए पाई माइनस cos इनवर्स, और x की वैल्यू है cos π/6। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, पाई माइनस π/6 आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो 6 को 1 से डिवाइड तो 6 मल्टीप्लाई तो 6 पाई आ जाएगा, फिर माइनस पाई, ये हो गया 5π/6। अब हम चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन है हमारी, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन में हमारा आंसर आया है 5π/6, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। दोबारा से देख लेते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6 किसके इक्वल है। तो जहाँ पे हमने क्या करा, पहले इसको ब्रेक करा, ब्रेक करके लिखा पाई प्लस π/6। फिर हमने देखा कि जो पाई में अगर π/6 ऐड करती हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है, बट थर्ड क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू नेगेटिव होती है। फिर हमने माइनस cos π/6 लिख दिया, फिर इसके ऊपर फॉर्मूला लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी, तो ये आ गया पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। वैल्यूज़ कैंसिल होगी, तो जहाँ पे पाई माइनस π/6 आ गया, एलसीएम लिया, सॉल्व करा तो फाइनल आंसर आ गया 5π/6। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 14th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल्स टू डैश। हमें इसको सॉल्व करना है और बताना है कौन सी ऑप्शन हमारी सही है। तो sin π/3 को एज इट इज़ लिख लेते हैं। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स -x होता है, तो हम उस नेगेटिव को आगे लिख देते हैं और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे वैसा ही सेम करेंगे। तो माइनस का साइन ऑलरेडी था, इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस साइन इनवर्स, और ये x हमारा पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन करते हैं, π/3 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन इनवर्स एज इट इज़। 1/2 के लिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो 1/2 जो होता है उसकी वैल्यू साइन में क्या होती है, साइन π/6। तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं साइन π/6, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे,
साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 रहा। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 पाई आ जाएगा। प्लस का साइन जहाँ पे सेम डिनोमिनेटर हो गए तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। ये आ जाएगा साइन 3 पाई बाई 6, 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो साइन पाई बाई 2। अब साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या है, 180/2 मीन्स कि 90, और जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 ऑप्शन हमारी जहाँ पे कौन सी है, डी वाली, तो इसका आंसर आ गया डी। डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें गिवन था साइन पाई बाई 3 माइनस साइन -1/2। सबसे पहले हमने इस वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, फिर हमने देखा कि ये हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स। वही हमने जहाँ पे करा। अगले स्टेप में ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। फिर हमने देखा कि हम साइन इनवर्स को एज इट इज़ लिखा। फिर हमने देखा कि जो 1/2 है, 1/2 को हम साइन में कैसे लिख सकते हैं, तो साइन पाई बाई 6 लिख सकते हैं, क्योंकि जो साइन 30 होता है उसकी वैल्यू 1/2 होती है और रेडियन में हम उसको पाई बाई 6 लिखते हैं। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अंदर की वैल्यूज़ में एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एंड ऑफ द जो हमारी वैल्यू है वो पाई बाई 2 आएगी। पाई बाई 2 है तो 180/2 विच इज़ 90, तो साइन 90 की जो वैल्यू है वो क्या होती है, 1 होती है, और डी ऑप्शन हमारा जहाँ पे करेक्ट आंसर है। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 15th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। सबसे पहले tan इनवर्स √3 है, तो tan इनवर्स तो एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो tan पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है, मीन्स के tan 60 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है। तो √3 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं tan पाई बाई 3, 180/3 तो 60, और माइनस कॉट इनवर्स, इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स आता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स उसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो कॉट इनवर्स था, ये हमारा नेगेटिव एक्स था, तो जहाँ पे आ जाएगा पाई, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस कॉट इनवर्स √3। अब हम देखेंगे कितने कॉट की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 3, माइनस का साइन, पाई माइनस, जहाँ पे हमारा क्या है, √3 है, तो पाई बाई 6 मीन्स के 30, कॉट 30 की वैल्यू √3 होती है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे लिख देंगे कॉट इनवर्स एज इट इज़, और ब्रैकेट में कॉट पाई बाई 6, कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, पाई बाई 3 माइनस पाई, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 आ जाएगा एलसीएम, तो 6 आ गया, जहाँ पे आ जाएगा 2 पाई, फिर जहाँ पे -6 पाई और प्लस पाई। तो जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जी हो जाएगा 6 और 1, जी हो जाएगा 5 पाई, माइनस का 5 पाई अपॉन में है 6, तो -3 पाई बाई 6, क्योंकि हम 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है तो वो पुट कर दिया, कैंसिल हो गए 2, तो जहाँ पे आ गया -π/2। ये हमारी कौन सी ऑप्शन है, बी वाली, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से देख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 था। सबसे पहले tan इनवर्स एज इट इज़ लिखा, √3 मीन्स के tan की फॉर्म में लिखना है ताकि tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 को tan पाई बाई 3, क्योंकि जो tan 60 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3 होती है, और tan 60 को हम रेडियन में लिखते हैं tan पाई बाई 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर जो अगर हमारे पास नेगेटिव एक्स के साथ कॉट इनवर्स एक्स होता है तो उसको लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे वैल्यू पुट करी। अगले स्टेप में हमने क्या करा, देखा कि √3 जो है उसको कॉट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हमने लिखा पाई बाई 6, जो कॉट 30 होता है उसकी वैल्यू √3 होती है, वो वैल्यू वहाँ पे लिखा, कैंसिल कर दिया, फिर सॉल्व करा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद फाइनल आंसर आ गया -π/2, और वो हमारी बी ऑप्शन थी। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।